घर वालों को ये लगता है मेरा ये वाला चेक बाउंस हो गया है। घर वाले मतलब मोहल्ले वाले भी देख के हंसते हैं। मिडिल क्लास फैमिली की इनकम कितनी होती है? बहुत होती है 15,000 रुपये। उसमें से 5,000 रुपये के हिसाब से अगर 5 साल का जोड़ा जाए तो 4 लाख रुपये खर्चा आता है। अरे यार, तुम 4 साल से तैयारी कर रही हो, ये है वो है। अभी तक जेई के बारे में कोई सुनवाई नहीं है। मार्च में हमने समझ लिया कि देश पर संकट आया है, विश्व पर संकट आया है, कोविड है। घर वाले पैसा देने से मना कर दिया। हम लोग कोचिंग पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ा के कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं। 1-2 फार्म आउट डाल पाऊंगा, नहीं तो उसके बाद वो अरेंज हो जाऊंगा। हमारी वैकेंसी का आज तक सिलेबस तक नहीं जारी हुआ। हर साल 2 से 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। 3-4 साल से इस तरीके से दौड़ा रहे हैं। पूरी अपने मन से करने की आज़ादी दी जाए, उनके पाँव में जंजीर न बांधे कि एक बार वैकेंसी निकाल दी तो 5 साल बाद, फिर 6 साल बाद, 8 साल बाद, ऐसे ऐसे करके वैकेंसी निकालती। सब लड़के एकदम हताश हो चुके हैं मैम, ना कोई पेपर हो रहा है ना कोई डेट दे रहे हैं। हम लोग की ये पुरानी वैकेंसी क्लियर होती है तो अगली वैकेंसी प्रोसेस में होगी। कि मेरा बच्चा जा रहा है 1 साल नहीं 1.5 साल, 1 साल कोचिंग करेगा, 1 साल से 1.5 साल में अपना सफलता प्राप्त कर घर आएगा, घर में खुशियाँ आएंगी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सड़क किनारे में। दरअसल सड़क किनारे में हम आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जो कि जिनका सीधा असर आप और हमसे होता है। उसी क्रम में आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विभूति खंड में पिकअप भवन के सामने, यहाँ जानने के लिए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगहों से यहाँ पे छात्र आए हुए हैं, सिविल इंजीनियरिंग के छात्र आए हुए हैं। इनका जो प्रदर्शन करने का मोटिव है वो क्या मोटिव है, मेन मोटिव इनका क्या है और किस मकसद से ये छात्र जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में आज बात करते हैं यहाँ के छात्रों से और जानते हैं कि इनका जो धरना प्रदर्शन है वो किस लिए और क्या कारणों से है। तो आइए यहाँ के छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? और एक मांग होती है कि कोई भर्ती विज्ञापन निकला नहीं निकला, हम उसके लिए बैठे हैं कि हमारे लिए जारी करो। हम यहाँ पर 4 साल से बात सोचिए, विज्ञापन जारी होने के बाद में सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हमारी परीक्षा तिथि घोषित करो। सोचिए आप कि विज्ञापन क्यों जारी कर दिया गया था जब आपको परीक्षा नहीं करानी थी। उसके हमने पैसे दिए, वो विज्ञापन जब निकलता है हम फॉर्म भर देते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। पिछले 4 सालों से एक घर का लड़का अपने घर पे हर हफ्ते जब भी फ़ोन करता है, रोज़ दूसरे तीसरे चौथे दिन जब घर पे बात की जाती है कि बेटा क्या चल रहा है, बोल रहे हैं पापा एग्ज़ाम होने वाला है। और ये बात हम नहीं कह रहे एग्ज़ाम होने वाला है कि हमको जब डेट ही नहीं पता, हमको पता ही नहीं डेट, तभी तो आ जाए हैं। ये कुछ दिनों पहले आयोग बता रहा था हमको एग्ज़ाम होने वाला है। हर महीने ये बता रहा था कि आपका एग्ज़ाम इस महीने होगा, और उसके अगले महीने कह रहा नहीं अगले महीने फिर होगा, फिर अगले महीने बोल रहा अगले। ये लगभग 6-7 महीने तक खेल चला। इसके बाद में 2-3 महीने आयोग शांत रहा, फिर उसने बोला जनवरी 2020 में बोला कि मार्च में आपका पेपर होगा, फिर से शांत पड़ा है। मार्च में हमने समझ लिया कि देश पर संकट आया है, विश्व पर संकट आया है, कोविड है। उसके बाद में फिर से भर्ती प्रक्रिया चालू हुई। हम क्या देख रहे हैं कि 2016 में विज्ञापन हमारा आया, वो नहीं पूरा हुआ, 18 में भी आया, वो भी नहीं पूरा कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में भी जो विज्ञापन जारी हुए हैं उनकी परीक्षा कराई जा रही है। उनके रिजल्ट भी आ गए और रिजल्ट आने के बाद उसको ही फंसाया है, क्योंकि जब हमारी सरकार आई थी, नई सरकार आई थी, तो उनका कहना था सब कुछ पारदर्शिता के साथ होगा। जो वैकेंसी है हमारी सरकार किसकी, हाँ जो नई सरकार की जो आई थी, उनका कहा था कि जो भी होगा पारदर्शिता। तो वही तो पूछ रही हूँ, नई सरकार किसकी? बीजेपी की सरकार आई थी, हमारी बीजेपी की सरकार आई थी। ये सरकार है, नई सरकार ने वादे किए थे, नहीं पूरे हुए। हम इसलिए बोल रहे हैं, देखिए सरकार से हमारा कोई मतलब नहीं, चाहे वो नई सरकार रही हो चाहे पुरानी सरकार रही हो, हमको चाहिए थे नौकरी। लेकिन जो हमारा ये मैटर फंसा हुआ है, अभी हम आयोग में जब गए थे बात करने या उनके अधिकारी आए थे बात करने के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है कि हमारे स्तर पर कुछ नहीं है, सब शासन से सारी प्रक्रिया विचाराधीन है। इस वजह से हमको बार बार सरकार का नाम कौन आया था मिलने के लिए और ये चीज़ किसने बोला है? ये मैम क्या है कि आपको मैं समझाऊं मामला क्या है। अभी जो उनके हिसाब से है, बाकी 4 साल से क्या मामला था, अभी EWS के लिए जो भी नोटिस आया आरक्षण जो भी नोटिस आई आरक्षण लगा, वो पिछले साल हुआ। भर्ती हमारी 2016 में थी, उससे पिछले 3 साल तक इन्होंने क्या किया उसका इनके पास जवाब नहीं है। लेकिन ये पिछले 1 साल का जवाब दे रहे हैं कि हमने EWS का जो शासनादेश आया उसमें 2 पॉइंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो हमको कन्फ्यूजन है कि कौन से पॉइंट को माना जाए वैलिड और किसके अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया कराई जाए। उसको लेकर इन्होंने बोला कि हमने शासन को भेजा पत्र कि आप इसको क्लियर करिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बोल रहे हैं कि हम रिमाइंडर भी भेज चुके हैं कई बार, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। सीधा सा मतलब आयोग खुद कह रहा है कि शासन पर लंबित है, तो इस वजह से हमको बार बार शासन का नाम लेना जरूरी पड़ रहा है। या तो इनकी मंशा नहीं है कि 3 साल तक ये करा रहे थे, या फिर अब शासन के पास गया तो शासन के पाले में गेंद है, वो चाह रहा है कि हम रुके रहें।
चुनाव होते हैं, वादे होते हैं, जवान और किसान की बातें होती हैं, लेकिन सरकारों की प्राथमिकता कभी जवान और किसान नहीं होते। जो ताकत इस देश की हमेशा से रही, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, लेकिन वहाँ की युवा आबादी अपनी ज़्यादातर ताकत धरना प्रदर्शनों में गंवा रही है। वो जवान जो 4-4, 5-5 साल से नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, आज धरना प्रदर्शन करने बैठ गए हैं। जेईई का एग्ज़ाम होना था, फॉर्म आए थे, लेकिन एग्ज़ाम डेट ही सरकार ने 2016 के बाद से नहीं निकाली। SSSC की इस लापरवाही और उत्तर प्रदेश सरकार की इस लापरवाही पे किसान और जवान दोनों ही परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पाई से लगा उनका लड़का जब पढ़ता है तो सोचता है आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे और इनकी समस्याएं जानेंगे, साथ ही सरकार का नाकारापन भी देखेंगे। क्यों भाई, क्या कह रहे हैं? अंतिम अगर 2015 में कराई गई थी, उसके बाद में 2 बार विज्ञापन जारी किया गया। अब आप सोचिए कि 2016 में जब विज्ञापन जारी हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आयोग ने दोबारा विज्ञापन जारी कर दिया, नया याचन लेकर दोबारा विज्ञापन जारी कर दिया। अब स्थिति ये है कि दोनों भर्तियां लटकी हुई हैं। अब दोनों भर्तियों को यह कहकर लटकाया जा रहा है कि इसमें आरक्षण का कुछ मामला फंस गया है, जबकि विज्ञापन जब ये सवर्ण आरक्षण लागू हुआ उससे पहले का जारी किया हुआ है। अब अगर वो यही चाहते कि अगर उनके डिपार्टमेंट जितने भी हैं उसमें इतने सारे पद खाली हैं, तो जिस प्रकार से 2016 पूरी के बिना 2018 में विज्ञापन आया था, उसी तरह से आया 2020 या 2021 में विज्ञापन निकाल के पेपर करा सकते थे। लेकिन हम तो ये मान रहे हैं कि आयोग की मंशा ही नहीं है, आयोग चाहता ही नहीं है कि इंजीनियर्स को नौकरी मिले। हम लोग 5 साल से, आप सोचिए कि एक स्पेसिफिक डिग्री होती है, वो लेकर के हम तैयारी कर रहे हैं, हम किसी और परीक्षा के लिए पात्र ही नहीं हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 साल का ये पाठ्यक्रम होता है। हाई स्कूल इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है, एसेंशियल हाई स्कूल है। हाई स्कूल किया लड़का, और ये जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है ये 10+2 के समकक्ष होती है। अब अगर वो 10+2 के समकक्ष लड़का 3 साल डिप्लोमा कर लिया, वो तैयारी कर रहा है लगातार, जितने भी और पद निकलते हैं, जैसे आप बात कर लीजिए, जैसे अभी लेखपाल की भर्ती हो गई या और कोई भी भर्ती हो गई जिसमें लोअर PCS हो गया, जिसमें भी ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, उसमें वो एलिजिबल नहीं है। वो लगातार 4 साल से टेक्निकल की तैयारी कर रहा है, नॉन टेक्निकल पेपर में वो क्या ही परफॉर्म करेगा। और इसका आपको बताइए एक साजिश के तहत हो रहा है, हमको लग रहा है। हर महीने आयोग कैलेंडर निकाल रहा था, उसमें सारे भर्ती विज्ञापनों का संभावित तिथि लिखी रहती थी। अब हमको पता है कि ये हमारे 3 महीने बाद पेपर हो जाएगा, अगले महीने एक नया कैलेंडर आता था, उसमें वो एक 3 महीने का, इसमें आप देख सकते हैं कैलेंडर है, हर महीने जारी किया गया है। इसमें जो भी लिखा होगा, आप अगर ये देखें 31 जनवरी का है, ये देखिए यहाँ पड़ा होगा, ये 31 जनवरी में दिया गया लास्ट टाइम। ये बोला गया माह मार्च 2020 में ही परीक्षा संभावित है। अब अगर माह मार्च कभी लिखा 2020 में है, अब अगर 2020 का है, ये देखिए ये 2020 का है, ये 2020 का हाथ हटाइए, आपका हाथ बीच में आ रहा है, 2020 का था। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लगा, बहाना मिल गया, तब तक नहीं, तो क्या EWS तब तक नहीं था। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो आयोग के पास पता नहीं कहां से आया नया कि भैया अब EWS का मैटर है, अब ये EWS का मैटर क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम नहीं कराएंगे। और अभी भी आयोग इसी पे अड़ा है कि जब तक शासन उस पर क्लियर नहीं करता है। और एक बात बताइए, केवल जब से लेकर के 16 से लेकर अभी तक 25 वैकेंसी आती, जिसमें लेखपाल की वैकेंसी निकाल कर उन्होंने कैंसिल कर दी, 24 वैकेंसियां पड़ी, अभी तक कोई वैकेंसी क्लियर नहीं की। और जेईई के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? अदर तो सारी सेकंड प्रक्रिया में चली गई है, फर्स्ट स्टेज हो चुका है, सेकंड प्रक्रिया में चली गई है, लेकिन जेईई 2016 और 2018 की शुरुआत ही नहीं हुई है। देखिए एक चीज़ है, अगर देश का युवा अच्छे से रहेगा ना तो सरकारें जो है मौज में नहीं रह पाएंगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब आई तो 2017 में योगी जी ने अपने ऊपर लगे सारे आरोप फटाफट कैंसिल करा दिए। सरकारी विभागों का ये हालत है कि जो सरकार कहेगी तुरंत करते हैं, लेकिन जब युवाओं की बात होती है तो उनको भूखा मारना इनको पसंद आता है, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन फिर भी सरकार दावे करती है तो आपके लिए वो मुद्रा योजना ले आए, लोन दे रहे हैं, आपके लिए स्किल डेवलपमेंट की योजना लाए। सर आपको अगर याद हो, जब हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उसमें उस टाइम पे पूरे देश भर में एक विश्वव्यापी आंदोलन, मतलब देशव्यापी आंदोलन चला, और उस दिन विश्व रोजगार दिवस हुआ, पूरे ऑल इंडिया वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड पे ट्विटर पे ट्रेंड हुआ हमारा हैशटैग। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी विरोध शुरू हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि 6 महीने के अंदर सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद में वो तो कुछ नहीं हुआ, आज 5वां महीना चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने बाद में ये बोला कि
डाटा निकाले और उनके ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, मुख्यमंत्री कार्यालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लगातार कुछ डाटा ट्वीट किया गया। आजकल सारे चैनल वायरल खबर की जांच करते हैं, आपका भी चैनल करता होगा। मैं ये सारे मीडिया चैनल, आपके ही चैनल से नहीं, सबसे हम सबसे गुजारिश करते हैं कि जो उन्होंने दावा किया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जहां पर आप खड़े हैं, इन्होंने जितनी नियुक्तियां फाइनल कराई हैं, आप चेक कराइए, सारा का सारा दावा फाइनल ज्वाइनिंग, एक भी फाइनल ज्वाइनिंग हुई नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से साफ साफ झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं उसको प्रूव कर रहा हूँ सर कि एक चीज बताइए, यूपीपीएससी के थ्रू ये बताते हैं कि हम 17,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, ठीक है। एक सेकंड, 2016 से लेके अब तक 2021 आने का कितनी इन्होंने विज्ञप्ति निकाली, पहले उनसे यही पूछ लीजिए। सिर्फ 2 विज्ञप्ति निकाला, वो भी इन्होंने एग्जाम ही नहीं कराया, तो आपने नियुक्ति पत्र कहाँ से 16,000 लोगों को दे दिया? अगर सबसे बड़ी चीज, एक चीज इन्होंने बोला, ऊपर सर लोक सेवा आयोग है, वहाँ पे भी सारी पुरानी सपा सरकार की भर्तियों का वो मतलब कंप्लीट कर रहे हैं और उनको ज्वाइनिंग दे के बोलते हैं हमने उनको नौकरी दिया है। तुमने कहाँ से दिया भैया? वो तो पुरानी सपा सरकार की थी। उसके अलावा सर इन्होंने जब जो गिनती करते हैं, वो टीचर एक और एक पुलिस, बस दोनों को मिला के ही गिनती करते हैं कि मैं रोजगार दिया है। उसमें भी सर वो सपा सरकार की ही भर्ती है, टीचर की जो भर्ती है। मतलब सर इनका घुमा फिरा कर देखा जाए तो योगी सरकार ने किसी को सरकारी नियुक्ति दी ही नहीं है। यूपीपीएससी से तो इन्होंने किसी को नहीं दी है। और एक भर्ती जो 2016 में जारी हुई थी, उसका नियुक्ति पत्र रिजल्ट आया कई सालों के बाद, और जब उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरित किए 2013 की वैकेंसी, तो इसके बाद में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, इतना दिखाया गया कि हम नियुक्तियां कर रहे हैं। इसके बाद में उसका तो उन्होंने ब्रांडिंग कर दिया, और फिर आयोग ने डाटा भेजा कि उन्होंने खुद से आंकड़ा उठाया 17,000 भर्तियों का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जहां पर आप खड़े हैं, उसमें से एक भी नियुक्ति फाइनल नहीं हुई है। आप अगर बात करें 4 चरण होते हैं अगर परीक्षा के, आपने विज्ञापन जारी कर दिया 500 पदों के लिए, तो 500 पद क्या जोड़ देंगे कि हमने पूरी कर दिया? ऐसे तो बहुत सारे भर्तियां लंबित है, विज्ञापन जारी करना अगर नौकरी देना होता है तब तो कोई बेरोजगार ही नहीं है। देखिए ऐसा ना, आजकल जो देश में सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही प्रोपोगेंडा और इवेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ अधिकारियों की बात करें, यहाँ पे 1-2 लोग आते हैं, पूछते हैं कि सर बताइए हमारी वैकेंसी का क्या हाल है, तो कहा जाता है अच्छा पढ़ने लिखने वाले हो कि नेता हो। सर शर्म आनी चाहिए, ये जो लड़के हैं होली दिवाली दशहरा पे घर नहीं जाते हैं, वो आखिर 200-250 किलोमीटर इतनी दूर दूर से चल के क्यों आए? ये तो इन्हें सोचना चाहिए ना सर, ये नेतागिरी करने आए हैं सर। आप 2 समय पे चीज़ें परीक्षा कराओ, देखो कौन आता है। 5 साल से इंतजार कर रहे हैं सब, क्यों ना आए? अब क्यों ना आए आप बताइए। अधिकारी जो यहाँ के बैठे हैं वो बताएं लड़कों को क्यों नहीं आना चाहिए। अगर 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। अगर भूखा रोटी मांगे और लड़के नौकरी मांगे तो नेता नहीं हो जाते हैं। नेता तो चोरी करता है, लूटता है, देश को लूट के खाता है, वो व्यक्ति नेता होता है, झूठा होता है, जैसे इन्होंने बता दिया। ये बताइए, हमारी प्रबल मांग है कि हमारा जो 2016 और 2018 के विज्ञापन को जल्दी से जल्दी करा दिया। क्या उम्र है आपकी? हमारी 35+ है। 35+? हाँ। अगर वैकेंसी आएगी तो फॉर्म भर सकते हैं? ना अगर नहीं भर सकते, यही लास्ट हमारी वैकेंसी। अगर अगला विज्ञापन नहीं आएगा तो भर ही नहीं पाएंगे। और फिर आखिरी उम्मीद थी, ये हमारी आखिरी उम्मीद है, और फिर नए बच्चों के सामने हम फाइट भी नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हम इलाहाबाद से हैं, भरतलाल कैथल नाम है। भरतलाल कैथल। अच्छा, ये छात्रों के गढ़ से आए हैं। तो कुछ सरकार से तो वैसे भी उम्मीद नहीं, कुछ क्यों नहीं वो कौशल विकास योजना चलाई थी, उसमें कुछ क्यों नहीं करते आप? कहाँ कोई कौशल विकास चलाया, कहाँ किसको प्रशिक्षण दिया दिखाएं? वो तो हवा डाटा है सब इन लोगों का, किसी को कुछ नहीं मिला कौशल विकास से। सरकार तो स्किल डेवलप कर रही है, कह रही है कुछ नहीं डेवलप हो रहा है। फर्जी जिनको डेवलप करके फर्जी भेज रही कंपनियों में 7,000 8,000 उनको 3,000 दे के फिर बैक कर रहा। बताए हमारा डाटा, लोगों को डाटा दे, सही डाटा दे कि हाँ इन लोगों को रोजगार मिला। ये सब केवल बजट का बंदरबाट है और कुछ नहीं। देखिए ऐसा है कि छात्रों का ये कहना है, छात्र क्या, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अधेड़ हो गए हैं सिर्फ इस चक्कर में कि सरकारी सिस्टम से थोड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और इनका कहना भी सही है और देखा भी जाता है कि बड़े बड़े स्टेजों से लेकर ट्विटर हैंडल तक ऑफिशियली झूठ बोल रही है सरकार। वो चाहे जो भी स्टेटमेंट हो उसको कह देना आसानी से उनके लिए इजीली बहुत पॉसिबल होता है, कुछ नहीं करना होता है। लेकिन जब जॉब देना होता है, कुछ रियल में करना होता है तो नहीं कर पाते हैं। देखना ये होगा कि इन छात्रों के लिए सरकार क्या करती है। वैसे उम्मीद नहीं बची है, इन छात्रों को चाहिए कि सरकार की कौशल विकास योजना के झूठे ढिंढोरों को ये भी पीटें, घर जाएं, किसानी करें, खेती करें, उस पर भी सरकार की नज़र है, वो भी छीन लेगी। जब आपकी थाली में रोटी नहीं होगी तो एक आध रोटी का टुकड़ा डालेगी, उससे खुश रहें, क्योंकि आपकी चुनी हुई सरकारें ही आपको बर्बाद करती हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी की सरकार हो। और रही बात इन आयोगों की, तो इन आयोगों में बैठे हुए लोग किस तरीके से काम करते हैं, ये किसी से
किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। जो लोग ये लोग जा रहे हैं, कल को जेई बन जाएंगे, सिस्टम में घुसेंगे, तो ये भी उस सिस्टम में घुसने के बाद क्या करेंगे, किसकी सुनेंगे। इन्हें पता है जब अनपढ़ गंवार को, आप मूर्ख को, 8वीं पास को मंत्री बनाएंगे और संसद में बिठाएंगे तो आपके लिए क्या चुनेगा, क्या बनाएगा, वो आप ही समझें। देखना है इन छात्रों के लिए सरकार क्या करती है। पूरी दुनिया के लिए लखनऊ से विनीत, कैमरे पे हैं अब्बास।